going to start with exercise 5.1. फर्स्ट एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे, दी ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क ओनली. एक ही मार्क के लिए आएंगे. कुछ यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आपको सिर्फ नंबर्स लिखने हैं, लेकिन ये लिखते वक्त भी अगर 1 मार्क के लिए पूछा है, इसके लिए 1 लाइन में आंसर देके हम लोगों को नहीं चलेगा. See what is asked here. How many possibilities are there in each of the following? हम लोगों को क्या करना है? How many possibilities are there? Possibilities find करना है. जो भी हम लोगों को कितने सारे questions दिए हैं, वो carefully read करने हैं. Read करने के बाद हम लोगों को क्या understanding हो रहा है कि कितने possible chances होंगे, कितने possibilities रहेंगे. Now see, let's read with the first example. First example is given. Vanita knows the following sites in Maharashtra. वनिता नाम की एक लड़की है, उसको मालूम है all these are the sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in the summer vacation. वनिता ये महाराष्ट्र के जो साइट्स हैं, कौन कौन से साइट्स यहाँ पे दिए हैं? अजंता, महाबळेश्वर, लोणार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन. कुल मिला के यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल नंबर ऑफ साइट्स इन महाराष्ट्र आर 8. कितने हो गए? 8 हो गए. अब ये प्लानिंग कर रही है, कौन से तो एक साइट पे ही जाएगी, लेकिन हाउ मेनी पॉसिबल केसेस आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबल चांसेस आर देयर, ये हम लोगों को पूछा है. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर सो दैट वनिका कैन प्लान टू विजिट एनी ऑफ दीज साइट्स. तो अलग अलग 8 तरीके से, 8 वेज से वो प्लान कर सकती है. उसको रैंडमली लगेगा आज मुझे आनंदवन ही जाना है, वो आनंदवन जा सकती है. अगर उसको लगेगा कि नहीं, आई एम फैमिलियर, मुझे बहुत इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, वो ताडोबा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में भी जा सकती है. उसको अगर बहुत ही ठंडा जगह पे जाना है, शी कैन चूज एनी ऑफ देम, महाबलेश्वर एंड माथेरान. एनी ऑफ, कहाँ पे भी जा सकती है, महाबलेश्वर जा सकती है, माथेरान जा सकती है. उसके मन में रैंडमली जो विचार आएगा, वो विचार के लिए वो प्रिपरेशन करेगी, वहां के लिए वो प्लानिंग करेगी जाने का. तो लिखते वक्त क्या करना है? द गिवन साइट्स इन महाराष्ट्र. मैं भी आपको आंसर का फॉर्मेट लिख दे रही हूँ. द गिवन साइट्स ये महाराष्ट्र के साइट्स हैं इतने सारे. वनिता इज प्लानिंग टू विजिट एनी ऑफ दीज प्लेसेस as there are possible 8 places and therefore the possible chances to visit is equal to 8. ये 2 3 4 लाइंस में अगर हम लोग केयरफुली आंसर्स लिखेंगे तो ही हमें यहाँ पे 1 मार्क मिलने के चांसेस हैं. तो 1 मार्क के लिए हम लोगों को यहाँ पे 4 लाइन में आंसर लिखना है. समझ में आया? 8 प्लेसेस आर गिवन टू यू. ये 8 में से कौन सी भी एक प्लेस वो ट्राई करेगी, जाने का प्लान करेगी, लेकिन लिखते वक्त हम लोगों को ये सब लिखना है. As there are 8 places, therefore 8 possible chances will be there. 8 possible possibilities will be there. Second आपको दिया है any day of a week is to be selected randomly. Week, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 30. एक वीक में 7 डेज होते हैं. मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. यू आर ऑल फैमिलियर विद दिस. तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे कि यहाँ पे वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. तो हम लोगों को सिर्फ एक दिन सिलेक्ट करना है. एनी डे का मतलब एक दिन चूज करने के चांसेस कितने होंगे, पॉसिबिलिटीज कितने होंगे. तो अलग अलग 7 में से हम लोग उसको चूज कर सकते हैं. देयरफॉर द टोटल पॉसिबिलिटीज विल बी 7 इन दिस केस. इतना ही हम लोगों को लिखना है. अगर आपको सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनी डे ऑफ अ लीप ईयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो यू ऑल आर फैमिलियर विद लीप ईयर. लीप ईयर में कितने सारे डेज होते हैं? 366 डेज. अगर ये सिंपल ईयर होता तो यहाँ पे 365 डेज आते. गॉट इट? तो हम लोगों को कितने पॉसिबल केसेस या पॉसिबिलिटीज मिलते थे? लीप ईयर होगा तो 366 एंड जनरल ईयर अगर पूछा जाता है तो 365. मंथ पूछा जाएगा
तो 30 या 31। इसके लिए यहाँ पे सभी जगह पे आपको कुछ तो एग्जैक्टनेस देना चाहिए। इसके लिए वो क्वेश्चन में देते वक्त सिर्फ वीक दिया है, वीक इज हैविंग ओनली 7 डेज। मंथ देंगे तो कभी 28 डेज का मंथ होता है, कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है, कभी 31 का होता है, तो एग्जैक्टली आंसर हम लोग बता नहीं सकते। ईयर होगा तो लीप ईयर है या जनरल ईयर है वो भी बताना पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन देते हुए सिर्फ वीक दिया है, सो दैट यू विल गेट एग्जैक्ट आंसर। गॉट इट? तो पॉसिबल केसेस हियर विल बी, पॉसिबिलिटीज विल बी देयर 7. The next question we had already studied in previous article. Select one card from a pack of 52 cards. हम लोगों को एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है, लेकिन पैक ऑफ कार्ड्स आर हैविंग 52 cards in all that, and therefore possibilities will be 52. And one number one number from 10 to 20 is written on each card. जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि नंबर कार्ड्स 1 to 20 are there in a box and one card is picked up at random, and possible cases in that case was were 20. Here numbers are written from 10 to 20 only. So how many total numbers are there? Count it. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. That means total 11 numbers are there in between 10 to 20. जब 10 to 20 पूछा जाएगा तो 10 as well as 20 both are included there, and therefore total 11 numbers will be there. That means possibilities also 11 will be there, and therefore 11 possibilities will be there. 1 मार्क के ही क्वेश्चन है, लेकिन ये अलग अलग वे से पूछे जा सकते हैं। 5.1 it's very simple. 1. Now we had already completed exercise 5.1. Below this exercise 5.1 there is one question asked in box. Now these questions are, let's think, all these are brain teasers. आपके ब्रेन को कुछ खुराक या काम आपको चाहिए, इसके लिए वो दिया है। Now it's given on page number 116. ये जनरली बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो केयरफुली सॉल्व करो। वो क्वेश्चंस कभी आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड, वी कैन से हॉट्स टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, भले वो 1 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं, तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दीज क्वेश्चंस. See here what question is asked. In which of the following experiments possibility of expected outcome is more? ये 2 experiments आपको दिए हैं. These 2 experiments are given to you. आपको पूछा क्या है? Possibility of expected outcome ज्यादा कहाँ है? तो पहले इनके possibilities हम लोगों को स्टडी करने होंगे. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा कि वनीता वॉज प्लानिंग, तो 8 प्लेसेस में से कौन से, तो एक प्लेस पे हो जाएगी. पॉसिबिलिटीज 8 थे, लेकिन प्रोबेबल चांसेस कितने होंगे? 8 में से कोई तो एक. वीक डे कौन सा, तो सिलेक्ट करने के लिए पूछा था, तो पॉसिबल केसेस कितने हो गए? 7 डेज आर देयर इन अ वीक, लेकिन पॉसिबिलिटी उसकी 7 में से कोई तो एक, दैट मींस 1/7 हो गई थी. रैंडम कार्ड हम लोगों को जब पूछा था, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हम लोगों को एक ही कार्ड निकालना था, तो वो टाइम पे 52 में से एक मींस 1/52 पॉसिबल चांसेस रहते हैं. पॉसिबिलिटी का मतलब है पॉसिबल चांसेस हाउ मेनी आते हैं. यहाँ पे भी हम लोगों को वही देखना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स आपको दिया है, पहला एक्सपेरिमेंट है गेटिंग 1 ऑन अपर फेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन. दैट मींस हमारा एक्सपेरिमेंट कौन सा है? एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने डाई थ्रो किया है. आपको मालूम है जब हम लोग डाई थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई तो एक फेस आएगी, लेकिन आपको कौन सी फेस आने वाली है वो भी पूछा है. 1 चाहिए उनको, तो ये 6 में से एक ही बार 1 आ रहा है. दैट मींस 1 आउट ऑफ 6. तो पॉसिबल केसेस विल बी 6. नेक्स्ट
experiment is given getting head of by tossing a coin. A coin का मतलब only one coin. एक ही coin toss किए. एक coin toss करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है? We are getting either head or tail. ये दोनों में से हेड आने के चांसेस कितने? पूछा तो हम लोगों को यहाँ पे हेड है, तो ये हेड आने के चांसेस कितने हैं? ये दो में से एक है. दैट मीन्स हेड वन आउट ऑफ टू. ये दो में से कोई तो एक ही हेड आने वाला है एंड दैट फॉर द पॉसिबिलिटीज विल बी एक है दो में से 1/2. एक है 6 में से अलग अलग 1/6. अब ये इनके आंसर्स हो गए कि इनके पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने काउंट किए. पहले जब डाई थ्रो करते थे उसकी पॉसिबिलिटीज है 1/6. जब कॉइन टॉस किया था हेड आने की पॉसिबिलिटी है 1/2. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? बच्चे यहाँ तक ही करते और छोड़ देते हैं. क्वेश्चन हमारा है कि इन विच एक्सपेरिमेंट द एक्सपेक्टेड आउटकम इज मोर. अब हमारे आउटकम्स क्या हो गए? 1/6 एंड 1/2. पॉसिबिलिटीज कितने हो गए? 1/6 हो गई जब हमारा डाई थ्रो किया था तब, और जब कॉइन टॉस किया था तो उसकी हो गई 1/2. तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? मोर पूछा है, इसका मतलब बड़ा नंबर आना चाहिए. 1/6 और 1/2 ये दोनों कैलकुलेट करो, कौन सा नंबर बड़ा आता है मुझे बता. You do it at home. कौन सा नंबर बड़ा आएगा? We will discuss it next. Now we'll start this exercise 5.2. That is the next exercise. In last lecture we had studied exercise 5.1. See here what is asked. Write sample space S. हम लोगों को sample space लिखना है. And number of sample points n of S. You had already studied that sample space is denoted by S, number of sample points are denoted by n of S. And here two experiments are given. Here first experiment is one coin and one die are thrown simultaneously. एक हाथ में कॉइन है, एक हाथ में डाई है, दोनों को simultaneously थ्रो किया. मीन्स कॉइन टॉस किया और डाई थ्रो किया, और ये दोनों एक साथ ही परफॉर्म किया. अब हम लोगों को इसकी सैंपल स्पेस लिखनी है. अब तक हम लोगों ने क्या किया? जब हम लोग एक कॉइन टॉस करते थे तो उसकी सैंपल स्पेस क्या आती थी? ऐसे वाले क्वेश्चन स्टडी किए. जब सिर्फ एक ही डाई थ्रो करते थे तो उसकी सैंपल स्पेस क्या थी? वो हम लोगों ने स्टडी किया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर वन कॉइन एंड वन डाई. ये है कॉइन, ये है डाई, दोनों थ्रो किए. इसके रिजल्ट्स हेड और टेल में से कोई होंगे और इसके रिजल्ट 1 to 6 में से कोई होंगे. नाउ सी, पहले हम लोग देखेंगे और डायरेक्टली बाद में बताती हूँ आपको एग्जैक्टली आंसर्स कैसे लिखने हैं. जब हम लोग कॉइन टॉस करेंगे तो इसके रिजल्ट्स होंगे हेड और टेल, और जब हम लोग डाई थ्रो करेंगे तो इसके रिजल्ट्स होंगे 1 2 3 4 5 6. अब पॉसिबल चांसेस कितने होंगे? H के साथ ये सब, बाद में T के साथ ये सब. तो क्या होगा? ये H1 H2 ऐसे लास्ट तक लास्ट होगा H6, और बाद में T के साथ भी सेम पॉसिबिलिटीज आएंगे. T1 T2 लास्ट होगा T6. How many possible chances or possible cases are there? These are called as outcomes. अब हम लोगों को ये आउटकम सिर्फ सैंपल स्पेस जैसे लिखने हैं. लेकिन लिखते वक्त आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा परफॉर्म किया वो भी लिखना जरूरी है. उसके आउटकम्स ये आने वाले हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग आउटकम्स वी कैन डायरेक्टली राइट द सैंपल स्पेस. नाउ सी हाउ टू राइट आंसर. 1 इसमें ए का आंसर हम लोगों को लिखना है रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्या किया है एक्सपेरिमेंट? वन कॉइन and one die
are thrown simultaneously. Therefore, sample space is equal to S होगी और ये sample space क्या आएगी? It is equal to H1, H2, H3, H4 H5, H6 हो गए. H के साथ ये 1 to 6 all possibilities are here. Then T के साथ T1, T2, T3, T4, T5 and last one will be T6. तो कुल मिला के ये कितने हो गए? And therefore we can write here n of S is equal to ये 6 और वो 6 कुल मिला के. तो इन दिस वे वी हैव टू राइट द आंसर. ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट. वन कॉइन एंड वन डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली. जब ये एक साथ थ्रो करेंगे सैंपल स्पेस इतने सारे सैंपल पॉइंट्स आएगी और इसका आंसर होगा सैंपल n of s is equal to 12. This is all about this question. Now previously I had explained the next experiment is two digit numbers are formed using the digits 2, 3 and 5 without repeating digits. यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन ऑलरेडी दी है without repeating, that means 2, 2, 3, 3, 5, 5 सेम डिजिट वाले रिपीटेड केस यहाँ पे नहीं आएंगे. तो हम लोगों को ये कैसे लिखना है? यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा. टू डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2, 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स. जो आपको दिया है एज इट इज हम लोगों को एज रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखना है. यहाँ पे हम लोगों के ये जो सैंपल स्पेस वाले केसेस हैं वो आएंगे. देयरफॉर S इज इक्वल टू, यहाँ पे S क्या आएगी? डिजिट्स है 2, 3 and 5. अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है तो 2 के साथ 2 नहीं आएगा. दैट मीन्स नेक्स्ट डिजिट आएगा 2, 3. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था नेक्स्ट के साथ पॉसिबल चांसेस 3, 2, 3, 5 एंड द लास्ट के साथ आएगा 5, 2 and 5, 3. And therefore in this case n of s is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Total number of sample points in this case are n of 6. So this is all about it. Yes. Now the second question. See here what is question given. The arrow is rotated and it stops randomly on the disc. This is the arrow. This arrow is rotated and stops randomly. यहाँ पे येलो कलर पे दिखाया है. वो ऑरेंज पे हो सकता है, रेड पे हो सकता है, पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू कहाँ पे भी हो सकता है. दिस इज योर एक्सपेरिमेंट. क्या एक्सपेरिमेंट किया है? ये एरो रैंडमली रोटेट किया, वो जहाँ पे स्टॉप होगा स्टॉप हो गया. फाइंड आउट on which color it may stop. मैंने आपको बोला कि वो अभी तो दिखाया है येलो पे, लेकिन वो हो सकता है रेड पे, वो हो सकता है ऑरेंज पे, कौन से भी कलर पे वो स्टॉप हो सकता है. नॉट नेसेसरी कि वो यहाँ पे येलो पे ही स्टॉप होना चाहिए. तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितने हैं? जितने कलर दिए हैं उतने हैं. हम लोगों को यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखना है. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? The arrow is rotated and it stops randomly on the disc. अब यहाँ पे हम लोगों को सैंपल स्पेस लिखनी है. तो इसकी सैंपल स्पेस क्या आएगी? तो सी यार पहले हम लोगों को रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखना है. The arrow is rotated and stops on the disc. ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट. And therefore सैंपल स्पेस क्या होगी? सैंपल स्पेस is equal to S. ये तो डिनोट करेंगे हम लोग S से. क्या होगा? वो येलो कलर पे होगा, ब्लू पे होगा, ग्रीन पे होगा, पर्पल, रेड एंड ऑरेंज में से कौन से भी कलर पे वो स्टॉप हो सकता है. तो हम लोग यहाँ पे रेड से स्टार्ट करते हैं. तो हमारी सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स क्या आएंगे? पहला रेड, उसके बाद ऑरेंज, नेक्स्ट येलो, नेक्स्ट आएगा ब्लू, ग्रीन
and the last will be purple. How many total are there here? As there are total numbered colors are 6, and therefore we can write here n of s is equal to 6. आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? राइट द सैंपल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स. तो क्वेश्चन पूछते वक्त आपको पूछा कि ये डिस्क को रोटेट किया और ये एरो कहाँ पे स्टॉप होता है वो देखो. तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया था. सैंपल स्पेस में हम लोगों को क्या लिखना है? ये स्टॉप कहाँ हो रहा है वो कहाँ पे भी हो जाएगा. तो जितने भी कलर्स दिए आपको वो कौन से भी एक पैक में वो होगा. एंड हेंस वी कैन से हियर s इज इक्वल टू दैट इज द सैंपल स्पेस. वो रेड कलर पे फिक्स होगा, नहीं तो वो ऑरेंज पे स्टॉप होगा, नहीं तो इसमें से कौन से. तो as total number are 6, total number of colors here given. या number of distribution of this disk is, that means disk is distributed here in 6 parts and therefore number of parts is equal to 6, number of sample points also is equal to 6. That is the answer. This is second question. Now the next question, see here, and it's very simple. Actually ये सब questions है वो आपको 2-2 मार्क्स के लिए पूछेंगे. कभी इसमें से कुछ fill in the blanks जैसे एक्टिविटी बेस्ड 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कभी ये 1 मार्क के लिए भी आ सकता है. Now let's start with next example, that is the third example. Now see what is example given here. We have to write sample space and number of sample points here. In the month of March 2019, see here in front of you here March 2019 is there. Find the days on which the date is multiple of 5. आपके सामने ये पेज ऑफ कैलेंडर दिया है मार्च 2019 का. इसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना है? कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हम लोगों को लिखने हैं. तो पूछा क्या है? राइट द डेज. हम लोगों को क्या लिखने हैं? डेज लिखने हैं. ऑन विच, ऐसे डेज लिखने हैं कि ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5. अब मुझे बताओ मल्टीपल ऑफ 5 में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? एक 5 आएगा, 10, 15, 20, 25 एंड द लास्ट वन इज 30. तो पहले हम लोग लिखेंगे द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30. तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हम लोगों को लिखना है. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट विल बी द डेज on which the date is multiple of 5 in the month of March 2019. ये सब आपको लिख के मिलेगा, जैसा है फोटोकॉपी हम लोग आपको भेज देंगे. सिर्फ अभी समझ के, अभी हम लोगों को यहाँ पे लिखते वक्त डेज लिखना है कि जो डेज पे ये जो डेट्स है मल्टीपल्स ऑफ 5 आने वाले हैं. अब ये मल्टीपल्स ऑफ 5 वाले जो नंबर्स है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखे हैं. अब ये डेट जो दिन पे आएगी वो दिन मींस डेज हम लोगों को यहाँ पे सैंपल स्पेस में लिखना है. देयरफॉर इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? देयरफॉर सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, तो 5 तारीख कब आ रही है? इन दिस मंथ ऑफ मार्च 2009, 5 इज ऑन ट्यूसडे. तो पहला डे कौन सा आएगा हमारा? ट्यूसडे आएगा. नेक्स्ट आएगी 10. अब ये 10 कब आएगी? दिस इज द लास्ट डे एंड इट विल बी ऑन संडे. नेक्स्ट आएगी 15. ये डे कौन सा है 15 से रिलेटेड? फ्राइडे. अब उसका नेक्स्ट होगा 20. कब आ रही है 20? वेडनेसडे. $25 will be on Monday and the last will be on Saturday. Now see, how many total number of days are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. हमारे number of
डेट्स कितने थे 1 2 3 4 5 6 दोनों मैच हो गए दैट मींस आवर आंसर इज करेक्ट एंड देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हियर इज इक्वल टू 6 यही हम लोगों को लिखना था कि कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स और क्या सैंपल स्पेस एंड दिस इज ऑल अबाउट हियर दिस क्वेश्चन and only but the last question is asked here. Now see this question is very important. Activity based question type में ये question आपको पूछा जाएगा. Activity based का मतलब आपको मालूम है कि कुछ तो ऐसे blank spaces रहते हैं. Fill in the blanks. 4 places अगर आपको देंगे तो ये 2 marks के लिए आएगा और 6 places अगर आपको fill up करने हैं तो वो question 3 marks के लिए आएगा. जैसे रहेगा accordingly marks distribution will be there. Now see the next question. Last question that is fourth from exercise 5.2. Form a road safety committee. हम लोगों को क्या तैयार करनी है रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 दो लोगों की रोड सेफ्टी कमिटी हम लोगों को तैयार करनी है. ये 2 लोग कौन से हैं फ्रॉम 2 बॉयज. एक तो वो 2 बॉयज हो सकते हैं बॉयज है इसके लिए वो B1 B2 से डिनोट किया एंड 2 गर्ल्स 2 गर्ल्स है तो वो G1 G2 से डिनोट किया. 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है ये चारों में से ही हम लोगों को एक रोड सेफ्टी कमिटी बनाना है और ये कमिटी में मेंबर्स कितने होंगे सिर्फ 2 ही होंगे. आया समझ में. कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस. अब हम लोगों को ये क्वेश्चन देते वक्त ही एक्टिविटी बेस दिया है तो लिखते वक्त भी हम लोगों को एज इट इज जैसे स्टेप से वैसे लिखना है. अब देखो यहाँ पे कमिटी में मेंबर्स 2 ही होंगे लेकिन देते वक्त आपको 2 बॉयज और 2 गर्ल्स दिए हैं. 2 बॉयज है B1 B2 2 गर्ल्स है G1 G2. अगर कमिटी में 2 बॉयज वाले ही मेंबर्स रहेंगे तो कमिटी में कौन से मेंबर्स आएंगे. कमिटी ऑफ 2 बॉयज अगर हम लोगों को फॉर्म करनी है तो उसमें कौन कौन से आएंगे पॉसिबल आउटकम्स. तो यहाँ पे एक तो B1 होगा नहीं तो B2 होगा. 2 बॉयज B1 B2 में से ही आएंगे. कमिटी में अगर 2 गर्ल्स आएंगे तो वो 2 गर्ल्स कहाँ से आएंगे G1 G2 में से ही आएंगे. वो B1 B2 में से आएंगे क्या नहीं आएंगे. तो हम लोगों को यहाँ पे लिखते वक्त क्या लिखना है G1 G2 लिखना है. लेकिन हम लोगों को सैंपल स्पेस क्वेश्चन पूछते वक्त हम लोगों को सैंपल स्पेस लिखने के लिए बोला है. इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट ड्रॉ करने हैं. अगर हमारा कर्ली ब्रैकेट वहां पे नहीं रहेगा तो यार फुल 1 मार्क या हाफ मार्क व्हाटएवर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा बिकॉज वी आर फॉर्मिंग द कमिटी. कमिटी अगर फॉर्म करनी है उसमें 2 बॉयज ही है तो हमारे सैंपल स्पेस वाले आउटकम्स क्या आएंगे S इज इक्वल टू B1 एंड B2 ये दोनों होंगे. तो यहाँ पे लिखते वक्त सैंपल स्पेस एंड सैंपल स्पेस की डेफिनेशन में ही इटसेल्फ इट इज गिवन दैट इट इज द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. अगर वो सेट है तो वी हैव टू राइट इट इन कर्ली ब्रैकेट एंड हेंस यहाँ पे आपको देते वक्त दिया है इसके लिए सिंपल ब्रैकेट दिया है. लेकिन हम लोग जब इसको लिखेंगे तो एज एन आंसर हम लोगों को वो सैंपल स्पेस लिखना है एंड हेंस वी हैव टू राइट though it is given in round bracket we have to write it in curly bracket because we are writing sample space. Question is asked write the sample space and therefore this will be sample space and hence the outcomes will be here in sample space are B1 and B2. अगर कमिटी में सिर्फ 2 गर्ल्स ही हैं तो गर्ल्स कौन किस में से आएंगे G1 G2 से ही आएंगे और ये अगर हम लोगों को लिखना है तो इसको भी हम लोगों को G1 G2 एज एन आंसर सैंपल स्पेस के फॉर्म में लिखना है. नेक्स्ट इज गिवन हियर ये है हमारा A ऑप्शन ये है B एंड दिस इज C. C में क्या पूछा है कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल. अगर कमिटी में एक बॉय और एक गर्ल होंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगे तो 4 पॉसिबिलिटीज होंगे. कौन कौन से होंगे एक बॉय है और एक गर्ल है तो ये बॉय कंसीडर करेंगे तो ये B1 G1 होगा नहीं तो B1 G2 होगा. B1 मींस बॉय और G1 G2 2 गर्ल्स में से कोई भी गर्ल आ सकती है. तो फॉर दिस सिंगल बॉय देयर विल बी 2 पॉसिबल चांसेस.
सिमिलरली अगर B2 हम लोग कंसीडर करेंगे तो B2 के साथ भी ये दो पॉसिबल चांसेस आएंगे, दैट मींस B2 G1 होगा, B2 G2 भी हो सकता है, दैट मींस B2 के लिए भी दो आएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हियर विल बी 4. Got it? And hence we can write here these are, पहला पॉइंट B1 है, दूसरा G1 है, तो ये आएगा B1 G1, नहीं तो B1 G2, B2 G1, B2 G2, or as we have to write in sample space, we can write the whole this in it. These are the outcomes. यहाँ पे जैसे ये आउटकम्स थे, यहाँ पे दो लोगों की कमिटी तैयार करनी है, इसके लिए हम लोगों को B1 G1 एज अ फर्स्ट सैंपल केस, B1 G2 एज अ सेकेंड केस, नहीं तो B2 G1 एंड B2 G2, ऐसे अलग अलग चार पॉसिबल केसेस आएंगे. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, देयरफॉर द सैंपल स्पेस इज, अब हमारी एग्जैक्ट सैंपल स्पेस कितने लोगों की होगी? कमिटी में ये सारे पॉसिबल केसेस आएंगे, एक तो कमिटी में सिर्फ दो बॉयज हो सकते हैं या दो गर्ल्स हो सकते हैं या एक बॉय और एक गर्ल हो सकते हैं. कमिटी तो दो मेंबर्स की ही है, दो लोगों की ही है, तो हमारे एग्जैक्टली सैंपल स्पेस के पॉसिबल चांसेस कितने आएंगे मैं ऊपर लिख रही हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी नाउ देयरफॉर सैंपल स्पेस, पहली केस आएगी B1 B2, सिर्फ दो बॉयज रहेंगे वहां पर. दूसरी केस है दैट कमिटी कैन कंटेन, मे कंटेन, या कमिटी इज फॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ ओनली टू गर्ल्स G1 G2, एंड द नेक्स्ट चांसेस विल बी, this is first case, this is second case, now this is, and the last will be 1 2 3 and 4, B1 G1, B2 sorry B1 G2, B2 G1 and B2 G2. तो दिस इज ऑल अबाउट, एंड देयरफॉर यहाँ पे n of s is equal to कितना होगा 1 2 3 4 5 and 6, total possible outcomes will be 6 here, number of sample points will be 6 here. Now see once again, देते वक्त हम लोगों को दिया है दो बॉयज की और दो गर्ल्स ऐसे कमिटी फॉर्म करनी है, लेकिन कमिटी फॉर्म करते वक्त हमारे पास दो लोगों की कमिटी फॉर्म करने हैं, तो पॉसिबल चांसेस होंगे वो कमिटी एक तो सिर्फ दो बॉयज की होगी, नहीं तो दो गर्ल्स की होगी, नहीं तो थर्ड ऑप्शन है एक बॉय होगा और एक गर्ल होगा. दो बॉयज ही रहेंगे तो B1 B2 में से ही रहेंगे, दो गर्ल्स रहेंगे तो G1 G2 में से ही रहेंगे, और एक बॉय और एक गर्ल रहेगा तो एक बॉय एक गर्ल, नहीं तो फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल. सेकंड केस सेकंड बॉय फर्स्ट गर्ल एंड सेकंड बॉय सेकंड गर्ल. ये हो गए पॉसिबल चांसेस, पॉसिबल आउटकम्स. लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट द सैंपल स्पेस. तो हमारी सैंपल स्पेस क्या आएगी? सैंपल स्पेस इज इक्वल टू ये पहले B1 B2, ये दूसरे G1 G2, and then all these four cases 1 2 3 4, total possible outcomes will be 6, number of sample space will be 6. That is the end of this exercise 5.2. If you are having any difficulty, you can contact personally also and WhatsApp or by personally calling. Thanks a lot.